हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। और बच्चों, हम स्वागत किया करते हैं आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए बच्चों, आज आपको हम सबसे पहली चीज़ तो एक टिंडल प्रभाव, आपके यहाँ पृष्ठ रसायन एक चैप्टर है 12th की केमिस्ट्री में बबुआ। उसमें एक पृष्ठ रसायन में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको आप लोग स्क्रीन पे देख भी रहे हो, टिंडल प्रभाव के नाम से जाना किया करते हैं। ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके यहाँ एग्जाम में मिलता है, इसीलिए हमने सोचा आज आपको इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। और आप सब लोग बढ़िया तरीके से इस पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा। एक बार दो बार देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको पूरा टिंडल प्रभाव समझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे आप सबको, और आप इसे समझेंगे तो आपको बोर्ड परीक्षाओं में फ़ायदा मिलेगा बच्चों। और अगर आप सब लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल्स पर नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, और ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे देखिए कि टिंडल प्रभाव जो होता है, सबसे पहली चीज़ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके सामने दिख रही हैं नहीं रही हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे। टिंडल प्रभाव जो हुआ करता है, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे भी। सबसे पहली चीज़, टिंडल प्रभाव जो होता है, एक जो कोलाइडियल विलयन होते हैं, भी कोलाइडियल सोल्यूशन भी आपको पढ़ाएंगे। ये किसी कोलाइडियल विलयन का एक प्रकाशिक गुण होता है। दे आर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडियल सोल्यूशन। काइनेटिक प्रॉपर्टी को हम लोग ब्राउनियम गति कहते हैं, प्रकाशिक गुण को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। गतिक गुण अभी आपको बताया जिसको मैंने कहा काइनेटिक प्रॉपर्टी, और एक होता है विद्युतीय गुण जिसमें हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत कण संचलन। ये सब कोलाइडियल सोल्यूशन जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट इज अ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। एक प्रकार की ये प्रकाशी गुण होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है टिंडल प्रभाव का कारण क्या है, तो प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन होता है। टिंडल शंकु क्या होता है, टिंडल शंकु किस रंग का बनता है, ये सब बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जान लीजिएगा। तो देखिए, आपको इसमें एक उदाहरण के तौर पे समझाया गया है। जिस प्रकार अंधेरे में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके घर होगा आसपास तो कोई जैसे रोशनदान होता है, तो रोशनदान में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर धूल के कण, जैसे सूर्य का प्रकाश अंदर आता है तो उसमें धूल के कण क्या हुआ करते हैं, आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। हम लोग छोटे छोटे थे तो जब रोशनदान से कमरे से धूप अंदर आती रहती थी तो उससे देखते थे कि धूल के कण उसमें चमकते दिखाई देते थे, तो हथुआ से खूब मारते थे उसको। भाई नादान बालक और क्या कर सकता है, हाथ से मारते फिर इधर उधर हो जाते, थोड़ी देर बाद फिर देखते थे, फिर वो अपने स्थान पे आ जाते थे। तो उस समय तो उतनी जानकारी थी नहीं, नहीं जानते थे कि, लेकिन जब बाद में पढ़े तो ये तो यार टिंडल प्रभाव हो गया। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में उपस्थित, ध्यान समझिएगा, पूरी बात समझाऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। जिस प्रकार कमरे में प्रकाश की किरण में उपस्थित धूल के कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, इस घटना के आधार पर वैज्ञानिक टिंडल ने कोलाइडी विलयन के एक प्रभाव का अध्ययन किया। अब आप समझ सकते हो इसको टिंडल प्रभाव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको टिंडल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अतः कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव होता है। देखिए, क्वेश्चन का एक जवाब मिल गया कि अगर कोई कहे कि कोलाइडी टिंडल प्रभाव क्यों होता है, तो आप जवाब क्या दोगे कि कोलाइडी कणों के प्रकाश प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव होता है। फिर आगे देखिए क्या समझाया जा रहा है। टिंडल प्रभाव का कारण, कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से कम होता है, अतः प्रकाश की किरणें कोलाइडी कणों पर पड़ने पर प्रकाश का अवशोषण करके आत्मदीप्त हो जाती हैं। मतलब इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है कम होता है, जैसे ही प्रकाश की किरणें कोलाइडी कणों पर पड़ती हैं तो ये उसका अवशोषण करके चमकने लगते हैं, और अवशोषित ऊर्जा जो होती है पुनः छोटे छोटे तरंग के रूप में प्रकीर्णित हो जाती है। जब ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो वो जो एनर्जी रहती है वो छोटे छोटे तरंगों के रूप में बाहर निकलने लगती है, और जिसके कारण एक शंकु दिखाई देता है, जिसे हम लोग टिंडल शंकु कहते हैं। अब देखिए, इसको यहाँ पे समझाया गया है। देखिए ऐसे, इसको इस तरीके से भी कह सकते थे कि जब किसी कोलाइडी विलयन में क्या किया जाता है, समतल ध्रुवित ध्रुवित प्रकाश को प्रवाहित किया जाता है, तो उसका जो मार्ग हुआ करता है एक शंकु के रूप में दिखाई देता है, और जिसे हम लोग टिंडल शंकु कहते हैं, और इसी घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए, लाइट सोर्स से लाइट को छोड़ी गई, ये उत्तल लेंस लगाया गया, यहाँ से लाइट को पोलराइज किया गया, और जैसी ही ये लाइट क्या हुआ करती है,
ये कोलाइडियल सोल्यूशन रखा गया है विलेन में। कोलाइडियल सोल्यूशन के अंदर जैसे ही ये प्रवेश करती है तो एक छोटा सा आपको शंकु दिखाई देता है चमकता हुआ, उसी को देख लिखेगा टिंडल कोन हम लोग कहा क्या करते हैं। और ये माइक्रोस्कोप से ऊपर किसी की ये प्यारी सी आंखें हैं, उससे ये देख रहा है। स्क्रैटेड लाइट जो दिखाया गया है ये बिखरती हुई लाइट, और ये टिंडल शंकु बनता है। हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि टिंडल शंकु किस रंग का बनता है। यह क्वेश्चन आपको मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिंडल प्रभाव का उपयोग वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन के अंतर करने के लिए किया जाता है। टिंडल जो इफेक्ट है ये केवल कोलाइडियल विलयन की प्रॉपर्टी है, ये जो रियल सोल्यूशन होते हैं उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसलिए अगर उन दोनों में डिफरेंस करना होता है तो हम लोग टिंडल प्रभाव का उपयोग किया करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके अतिरिक्त प्रोजेक्टर लगाते हैं, जानते ही होंगे सिनेमा घरों में तारों का टिमटिमाना आदि जो हुआ करते हैं ये टिंडल प्रभाव पर आधारित हैं। अगर आपसे कोई टिंडल प्रभाव का उदाहरण पूछे तब आप बता सकते हो कि प्रोजेक्टर और सिनेमा घर और जो ये तारों का टिमटिमाना होता है ये सब टिंडल प्रभाव पर क्या हुआ करते हैं, आधारित हुआ करते हैं। तो आई होप आपको एकदम साफ साफ बताना है कि जब किसी भी प्रकाश की किरण को क्या किया जाता है, कोलाइडियल विलयन में गुजारा जाता है, तो उस कोलाइडियल विलयन में क्या हुआ करता है, उस किरण का एक चमकीला मार्ग दिखाई देता है जो शंकु के आकार का हुआ करता है, उसे टिंडल शंकु कहते हैं। और इसी घटना को ही हम लोग क्या कह देते हैं, टिंडल प्रभाव कहा करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जान लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको कैसा लगा हमारा क्वेश्चन आप ज़रूर बताइएगा कि टिंडल इफेक्ट में टिंडल शंकु किस रंग का प्राप्त हुआ करता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, खुश रहो।